नमस्कार सबको, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं, आज की कहानी में भी हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के महत्वपूर्ण संस्थान, उनकी स्थापना और उनके हेडक्वार्टर कहां पर हैं, किस संस्थान का हेडक्वार्टर कहां पर है और उसकी स्थापना कब हुई। तो आज की कहानी में सबसे पहले हमारा सफर शुरू होता है फरीदाबाद से। वो संस्थान जिनके हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है और पहले नंबर पर नाम आता है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान। वो संस्थान जो नेशनल लेवल का है, याद रखिएगा, वो जरूरी हो जाता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी आपको जानना जरूरी हो जाता है। राष्ट्रीय लेवल का संस्थान है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NPTI फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म देगा, फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ जाती है अगर मैं आपके पेपर के हिसाब से बात करूं तो। NPTI नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, हेडक्वार्टर फरीदाबाद में। ये आपके सामने बिल्डिंग है, देखा ही हो जाएगा। स्थापना हरियाणा बनने से 1 साल पहले 1965 में इसकी स्थापना फरीदाबाद में की गई थी। आगे बढ़िए, फरीदाबाद के संस्थानों में अगर बात की जाए, केंद्रीय कीटनाशक, ये भी सेंटर लेवल का है, केंद्रीय कीटनाशक प्रयोगशाला और पंजीकरण समिति, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, याद रखिए CIB, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, CIB, RC रजिस्ट्रेशन कमेटी, कहां पर? फरीदाबाद में। और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1971। तो पहले की 1965, दूसरे की स्थापना 1971। उसके बाद तीसरे नंबर पर नाम आता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। अब तक तीनों संस्थान नेशनल लेवल के हैं, याद रखिए, चाहे कीटनाशक हो, चाहे बिजली वाला हो, और चाहे आपके सामने हाइड्रो इलेक्ट्रिक, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर फरीदाबाद, और इसकी स्थापना 1975 से 75। तो अब तक 3 बंदे आगे, एक की स्थापना 1965, दूसरे की स्थापना 1971 और तीसरे की स्थापना आपके सामने है 1975। अगला नंबर आता है अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक, तो जनाब मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। तो आपसे अब इसका नाम हो गया है AJ, और लगा दो NIFM, पहले इसका नाम था अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, हेडक्वार्टर फरीदाबाद, स्थापना 1993। इसके बाद फरीदाबाद में अगला नंबर आता है क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, याद रखिए बायोटेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर फरीदाबाद, स्थापना 2006, बिल्डिंग आप लोगों के सामने है। अगर मैं बात करूं, अगला नंबर आता है फरीदाबाद में एक नाम और है क्षेत्रीय केंद्रीय। ये जो बाद के 2 हैं, ये आए हैं स्टेट लेवल के, जो इससे पहले 3 या 4 बंदे आए थे वो आए थे नेशनल लेवल के। क्षेत्रीय क्षेत्रीय मतलब केंद्रीय, ये जो संस्थान है ना, केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र, ये कहीं और मिलेगा, आप सर्च कर लेना। और जो रीजनल स्टेट लेवल का हरियाणा में ये संस्थान है, ये बनाया गया फरीदाबाद, इसकी स्थापना 2021 में की गई है। क्षेत्रीय केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र, रीजनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, RCI, रीजनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, याद रखिए, आप पेस्ट कह लो या पेस्ट कह लो, फरीदाबाद 2021 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये रहे आपके सामने फरीदाबाद के संस्थान, एक विद्युत का, एक इसके बाद ये हो गया हमारा, इसके बाद हमारा हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बाद वित्तीय, 2 ये क्षेत्रीय लेवल के आपके सामने। आगे बढ़िए, वो संस्थान हरियाणा से संबंधित वो संस्थान जिनके हेडक्वार्टर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा कहां पे थे? पंचकुला। उसके बाद आप लोगों की आज की कहानी शुरू हुई है हमारी फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद हम चले गए हैं हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। यहां पर आप लोगों ने 3 महत्वपूर्ण संस्थान है जो हरियाणा के बनाए गए हैं, वो तीनों आप लोगों ने याद करने हैं। कौन कौन से 3 संस्थान? एक है अर्को बैंक, वो बैंक
जो किसानों को, हरियाणा के किसानों को कम ब्याज पर ऋण देता है, वो बैंक जो हरियाणा के किसानों को कम ब्याज पर कर्ज देता है, नाम है अर्को बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? चंडीगढ़। इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। यहां पे लिखा होगा हरियाणा स्टेट कोऑपरेशन अपेक्स बैंक लिमिटेड, हरियाणा कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, अर्को बैंक, शॉर्ट फॉर्म कह देते हैं अर्को बैंक। इस तरीके से भी आपसे पूछ लिया था अर्को बैंक कहां पर है। चंडीगढ़ हेडक्वार्टर हो गया। स्थापना नवंबर 1966, जब हरियाणा बना उसी समय इसको बनाया गया, नवंबर 1966। आगे बढ़िए, चंडीगढ़ में एक नाम आता है हरियाणा वित्त निगम। एक हरियाणा में उद्योगों का विकास करने के लिए, हरियाणा में बड़े व मध्यम दर्जे की जितनी भी इंडस्ट्री है उनकी देखरेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। उसको जो वित्तीय फंड देता है वो ये बंदा देता है, याद रखिएगा। उसको जो वित्तीय फंड दी जाती है हरियाणा वित्त निगम, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा, हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के द्वारा। अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? चंडीगढ़। और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1967। इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1967। हेडक्वार्टर हो गया हमारा चंडीगढ़। अगर मैं बात करूं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद, हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर HSCCW, हरियाणा स्टेट फॉर चाइल्ड काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। ये भी कहां पर? चंडीगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1992। इसकी स्थापना होगी 1992। तो फरीदाबाद में 6 संस्थान हो गए और यहां पर कितने हो गए आपके सामने? 3 हो गए। एक आपके सामने चंडीगढ़ में नाम आया था अर्को बैंक, जो हरियाणा के किसानों को कम ब्याज पर, हरियाणा के किसानों को कम ब्याज पर, हरियाणा किसानों को कम ब्याज पर ऋण देता है। और एक है आपके सामने ये रहा, एक संस्था है, मैंने बताया था आप लोगों को, HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हरियाणा स्टेट HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, इसका काम है हरियाणा में बड़ी मध्यम दर्जे की इंडस्ट्री की देखरेख करना है, उनको बढ़ावा देना। अगर हरियाणा में HSIIDC हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये हरियाणा में कोई नई औद्योगिक इकाई लेकर आता है तो इसको वित्तीय सहायता यहां से प्राप्त होती है, वित्त निगम से, जो चंडीगढ़ में बैठा है सेक्टर 17 में। और एक हो गया हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद 1992, हेडक्वार्टर हो गया चंडीगढ़। आगे बढ़िए, इसके बाद में पानीपत की बात करूं। पानीपत में एक संस्थान आप लोगों ने याद रखना है, प्राकृतिक जीवन केंद्र, प्राकृतिक जीवन केंद्र, नेचुरल प्राकृतिक जीवन केंद्र। अगर किसी का वजन बढ़ता ना हो, ना मेरी तरफ ना देखे, बोला जी पहला तो आप जाओ, आप अपना इलाज करके आओ भाई। किसी का वजन बढ़ता ना हो या जो कि हैवी वेट का हो उसका वेट घटता ना हो, समस्या तरह हुआ है मेरे भाई जिंदगी में। किसी की जिंदगी में कोई समस्या, किसी की जिंदगी में कोई समस्या है। किसी का वजन बढ़ता कौन है, किसी का वजन घटता कौन है, किसी को बीमारी लग को भाई साहब, किसी कमर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है, बहुत पुराना दर्द है। तो इस तरीके से जितनी भी इस तरीके की बीमारियां हैं, याद रखना उनको प्राकृतिक नेचुरल तरीके से योगा करके, वर्जिश करके ठीक कराई जाती है। याद रखिएगा, ठीक की जाती है। प्राकृतिक जीवन केंद्र कहां पर है? पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव में 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना पंडित ओम प्रकाश तिरखा और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी ने की। और नेशनल हाईवे 1 जिसका नाम बदलकर 44 किया गया है, इस नेशनल हाईवे पे है। और ये नेशनल हाईवे दिल्ली से अमृतसर, नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर, हरियाणा कितने जिले? 5 जिलों से गुजरता है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो इसी नेशनल हाईवे पे आपको प्राकृतिक जीवन केंद्र नजर आ जाएगा पानीपत के पट्टी कल्याणा गांव में। और एक का नाम बदलकर 44 कर दिया गया है। अगर मैं एक बात करूं आप लोगों के सामने हिसार की, हिसार में भी एक नाम आता है क्षेत्रीय चारा केंद्र, RFS, रीजनल फोडर स्टेशन, रीजनल फोडर स्टेशन, रीजनल फोडर स्टेशन, RFS, रीजनल फोडर स्टेशन, क्षेत्रीय चारा केंद्र। जो पशुओं से संबंधित जितने भी चारा हैं, खल बिनोले, वो इस संस्थान में बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से चारा केंद्र, क्षेत्रीय चारा केंद्र, पशु संबंधित चारा का उत्पादन यहाँ किया जाता है। कहाँ पर है? ये हिसार में है। और इसकी स्थापना 1969 में हुई, इसकी स्थापना 1969 में हुई है। और एक इस संस्थानों की कड़ी में आखिरी नाम याद रखिएगा, सोनीपत।
आखिरी नाम याद रखिएगा संस्थानों की कड़ी में सोनीपत, और सोनीपत में पहले नंबर पर नाम आता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, IIIT, 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 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां पर? सोनीपत, और इसकी स्थापना 2014 में हुई है। एक संस्थान और है क्षेत्रीय लेवल का, यहां पर क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र, देखो लिखा हुआ है क्षेत्रीय मशरूम अनुसंधान केंद्र मुरथल सोनीपत, याद रखिए। रीजनल मशरूम रिसर्च सेंटर RMRC मुरथल में है, इसको एग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी कहा जाता है। तो ये थे हरियाणा के महत्वपूर्ण संस्थान। उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं ऐसे मुद्दे लेकर बार बार आप लोगों के सामने आता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, राम राम।